हाँ बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। शिक्षक बच्चों, इस समय फाइलम चल रहा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है फाइलम। चाहे नीट पेपर हो चाहे बोर्ड पेपर, सभी परीक्षाओं में से कुछ न पूछा जाता है। तो हम आज स्टार्ट करें। इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे क्या फ़ायदा होता है, अगर ये वीडियो आपके पास तक पहुँचता रहेगा। और इसे शेयर करिए। इससे क्या फ़ायदा होता है, जो आपके दूर बैठे परिचित होते हैं उनके पास तक बच्चों में वीडियो पहुँचता रहेगा। तो फाइलम पोरीफेरा, तो पोरी माने होता है पोर, फेरा माने होता है बियरिंग होता है। माने पोर बियरिंग बॉडी इज नोन एज द पोरीफेरा। तो इनकी नंबर एक पॉइंट क्या होता है कि इनके शरीर में बहुत सारे पोर या बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं। जो है वो बहुत सारे पोर या बहुत सारे जो होता है छिद्र पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम फाइलम पोरीफेरा कहते हैं। जो है वो अब होती है नंबर 2 बात आती है कि पोरीफेरा जो होता है यह निम्न कोट के मेटाजवान जंतु होता है। निम्न कोट के मेटाजवान जंतु होते हैं जिनका शरीर संगठन जो होता है केवल सेलुलर लेवल का होता है। सेलुलर माने कोशिकीय लेवल का होता है वो। और कोशिकीय लेवल क्यों कहते हैं? क्योंकि हर एक कोशिका जो होती है वह सेपरेटली काम करती हैं और नर्वस सिस्टम का इसमें अभाव होता है वो। इसलिए इस सेलुलर लेवल की होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि सेलुलर लेवल क्यों होती हैं, क्योंकि इसमें नर्वस सिस्टम का अभाव होता है और कोशिकाएं जो होती है स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। इसे क्या कहते हैं? सेलुलर लेवल कहते हैं। जो है वो अब होती है कि ऊतक रहित होती जो है वो। इसमें जो होता है ये स्थानबद्ध होते हैं। माने क्या मतलब कि ये चट्टान से या किसी प्लांट से चिपके हुए पाए जाते हैं। जो है वो और ये इनका अधिकांश जातियां जो होती हैं पतली, चपटी, बेलनाकार, नालर, गोलाकार, प्यालेनुमा, तस्तरीनुमा और ये ब्रांच होती हैं। वो माने ये शाखाओं बटी होती हैं और इनका व्यास जो होता है 1 से 2 मिलीमीटर तक होता है। जो है ये अब आती है ये जंतु जो होता है पत्थरों, शिलाओं या अन्य जंतुओं की खोलों, लकड़ी के लट्ठों आदि पर निर्जीव रूप में जो होता है ये चिपके रहते हैं। शरीर का रंग विभिन्न रंग का अर्थात कुछ स्लेटी, चॉकलेटी, चमकीले, लाल, नीले, बैंगनी या काले रंग के होते हैं। माने कि ये कलर्ड होते हैं। जो है वो अब होती है कि इनका शरीर जो होता है डिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक माने द्विस्तरीय होता है। जो है वो डिप्लोब्लास्टिक होता है। और ये जो होती है एसिमेट्रिकल, माने क्या मतलब कि ये जो होता है असममित या एसिमेट्रिकल होती है। जो है वो असममित या एसिमेट्रिकल होती है। या इसके अलावा रेडियल सिमेट्री, इनका बॉडी जो होता है वह रेडियल सिमेट्री होता है। वो रेडियल सिमेट्री माने असममित होती है। शारीरिक संगठन जो होता है प्राय सेलुलर लेवल होता है, माने कोशिकीय स्तर का होता है। और कोशिकाओं में सम विभाजन माने कि कार्यों के अनुसार जो होता है अनेक प्रकार की कोशिकाएं एक समूह मात्र पारस्परिक सहयोग से एक कार्य करती हैं। वो अब होती है मुख, आहार नाल या देह गुहा, तंत्रिका तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इन समूह का एक अभाव होता है। इसमें एक बड़ी सी कैविटी पाई जाती है जिसको कि हम स्पंजोसील, इसे हम इस बड़ी कैविटी को हम स्पंजोसील और इसको कहते हैं पैरागैस्ट्रिक कैविटी। माने इसमें एक बड़ी सी गुहा पाई जाती है जिसे कि स्पंजोसील या इसको हम पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं। जो है वो तो इसके अलावा इसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्शन की, और इसमें जो होता है जब पोरीफेरा की बात करते हैं इसकी जो होती है इसमें जो आस्टिया होता है, इसमें जो स्पंज माने आस्टिया होते हैं। आस्टिया जो होता है इनलेट का काम करता है। वो इनलेट या माउथ का काम करता है। इसके अलावा इसमें आस्कुलम पाए जाते हैं। तो आस्कुलम जो होता है आउटलेट और एनस का काम करते हैं। तो आस्टिया जो होती है इसमें इनलेट या माउथ का काम करते हैं और आस्कुलम जो होता है आस्कुलम इसमें आउटलेट या जो होता है एनएस का बच्चों इसमें काम करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आस्टिया क्या काम करता है,
वो इनलेट काम करता है, और ऑस्कुलम जो होता है इसमें आउटलेट का काम करते हैं। अब होती है कि इसमें जो होता है अस्पंजन फाइब्रिस अस्पंजन फाइब्रिस और या स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। माने अस्पंजन फाइबर्स एंड कुछ में स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं जो है। तो ये दोनों जो होता है कंकाल होते हैं, माने स्केलेटन काम करते हैं। अब होती स्पिक्यूल्स भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे मोनो एग्जान, ट्राई एग्जान, टेट्रा एग्जान। माने स्पिक्यूल्स जो होता है कई प्रकार के होते हैं। जैसा कि अगर स्पिक्यूल्स इस प्रकार का होता है वो, इसको हम मोनो एग्जान कहते हैं वो, और अगर इस प्रकार का होता है वो, इसको हम ट्राई एग्जान कहते हैं वो, और अगर स्पिक्यूल्स इस प्रकार का होता है इसको हम टेट्रा एग्जान कहते हैं। और ऐसे ही इसमें हेक्सा एग्जान भी होता है जो है वो। तो कुल मिलाकर के स्पंजन फाइब्रिस या स्पिक्यूल जो होता है ये जो होते हैं स्केलेटन या कंकाल का कार्य करते हैं। अब होती है इसमें जो होता है इसमें कॉलर सेल पाए जाते हैं, और कॉलर सेल जो होता है वह कई काम करते हैं वो। अब इसकी जो कवरिंग होती है उसको हम डर्मा माने स्किन डर्मा कहते हैं जो है वो कवरिंग होती है। जैसे बताया इसमें स्पंजोसील पैरागैस्ट्रिक कैविटी पाई जाती जो है वो। अब होती है कि जैसे कि ल्यूकोसोलेनिया जो होता है, माने साइकान ल्यूकोसोलेनिया जो होता है वह फूलदान माने फूलदान के आकार का होता है। स्पंज का शरीर जो होता है वो फूलदान के आकार का पाया जाता जो है वो। अब होती है कि जब इसकी बात करते हैं तो इसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम पिनेकोडर्म कहते हैं जो है वो। पिनेकोडर्म और फिर अंदर वाले को हम कोइनोडर्म कहते हैं जो है वो। पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म के बीच में जो होता है स्पंजोसील पाई जाती है। माने पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म बीच जो होता है स्पंजोसील पाई जाती है। स्पंजोसील जो होता है नॉन सेलुलर होता है जो है वो। अब आती है कि इसमें क्या होता है कि आर्क्यूसाइड्स जो होती सेल होती है, आर्क्यूसाइड सेल होती है जो है वो, और जो कि कई रूपों में ये बच सकती हैं वो। नेक्स्ट होता है कि इसमें जो होता है जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की तो एक ऐसी बात आती है कैनाल सिस्टम। इसमें जो होता है कैनाल सिस्टम पाई जाती है वो। इन जंतुओं में कैनाल सिस्टम पाई जाती है, और एक कैनाल सिस्टम जो होता है एस्कान, साइकान, ल्यूकान और रेगान। एस्कान टाइप, साइकान टाइप, ल्यूकान टाइप और रेगान टाइप, माने कि ये सब कैनाल सिस्टम होता है वो। इसमें सबसे जो होता है सिंपल टाइप जो होता है एस्कान टाइप होता है, उससे कॉम्प्लेक्स जो होता है साइकान टाइप होता है, उससे कॉम्प्लेक्स ल्यूकान टाइप होता है, और क्लास डिमोस्पंजी के लार्वा में जो होता है रेगान टाइप पाई जाता है वो। माने सबसे सिंपल कैनाल सिस्टम एस्कान टाइप होता है, उससे कॉम्प्लेक्स साइकान टाइप होता है, उससे कॉम्प्लेक्स ल्यूकान टाइप होता है, और रेगान टाइप जो होता है क्लास डिमोस्पंजी के लार्वा में जो होता है रेगान टाइप का कैनाल सिस्टम इसमें जो होता है पाया जाता है वो। अब होती है रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। इसमें जो होता है एसेक्सुअल, माने क्या मतलब कि नंबर एक होता है एसेक्सुअल, नंबर 1 होता है एसेक्सुअल या अलैंगिक, और नंबर 2 होता है लैंगिक या सेक्सुअल टाइप होती है जो है वो। माने रिप्रोडक्शन जो होता है एसेक्सुअल और सेक्सुअल टाइप होता है। तो एसेक्सुअल में बडिंग या जेम्यूल के निर्माण और रिजनरेशन की क्षमता के द्वारा होता है वो, और लैंगिक जनन जो होता है युग्मक कोशिकाओं माने जेम्यूल द्वारा होता है। माने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह जेम्यूल द्वारा होता है वो। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि रिप्रोडक्शन इसमें दोनों प्रकार का होता है, एसेक्सुअल भी होता है और कौन सा जो होता है वो सेक्सुअल टाइप होता जो है वो। अब होती है कि जैसे कि इसमें कौन कौन आते हैं वो, इसमें आते हैं जैसे कि
नंबर 1 ल्यूकोसोलेनिया। तो ल्यूकोसोलेनिया जो होता है इसका फाइलम जो होता है पोरीफेरा, क्लास कैलकेरिया और ऑर्डर होमोसिडा, जीनस ल्यूकोसेलेनिया और स्पीशीज बार्टोइड्स होता है जो है वो। माने ल्यूकोसेलेनिया का सिस्टमिक पोजीशन में क्या होता है क्लासिफिकेशन में, फाइलम पोरीफेरा, क्लास कैलकेरिया, ऑर्डर हेमोसिला, जीनस ल्यूकोसेलेनिया और स्पीशीज जो होता है बार्टोइड्स मिलते हैं वो। अब ये ल्यूकोसेलेनिया जो होता है वह चट्टानों से बेजान सी अवृद्धि की भांति समुद्र जल के छिछले भाग में चिपकी जो होती है कॉलोनी के रूप में जो होता है, यह अन्नालाकार एक रचना होती है और स्पंज का शरीर जो है फूलदान शरीर भूरा सा 1 से 2 सेंटीमीटर लंबा छिद्र में और अरीज समेत खुदरा या कंडकी शरीर होता है। यह इसकी जो होती है ओलियंथस स्टेज होती है। माने इसका जो स्टेज होता है इसको हम ओलियंथस स्टेज कहते हैं। अब होती है स्पंज के, यह जो होता है यह बाहर से माने कि इसमें जो होता है स्पंजोसील होता है जो कि बाहर से त्रिस्तरीय पिनेकोसाइट कोशिकाओं तथा भीतर से कीप कोशिकाओं से जो होता है कीप कोशिकाओं या इसको क्या कहते हैं कॉलर सेल से बच्चों क्या होता है ये आश्रित होता जो है वो, इसको कहते हैं कॉलर सेल या कीप सेल कहलाती जो है वो। अब होती है कि अगला इसमें पॉइंट होता है कि सरल एस्कान, इसमें क्या होता है कैनाल सिस्टम जो होता है वह एस्कान टाइप होता है वो। एस्कान टाइप जो होता है कैनाल सिस्टम इसमें पाए जाते हैं, इसको एस्कान टाइप कहते हैं वो। और शरीर का जो होता है कंकाल कैल्शियम द्वारा निर्मित कंटिकाओं से निर्मित होता जो है वो। और यह जो होता है जनन अलैंगिक मुकुलन पुनरुद्भवन एवं लैंगिक कोशिका लैंगिक युग्म कोशिकाओं द्वारा जो होता है इसमें लैंगिक जनन होता है। तो बच्चों आज के पर्याप्त लाइक धन्यवाद।